gentlemen, good day and welcome to the Shakti Pumps India Limited Q3 and 9M FY24 earnings conference call. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then 0 on your touchtone phone. I now hand the conference over to Mr. Rohit Anand from Ernst & Young LLP. Thank you and over to you, sir. Good afternoon, everyone. Before we proceed, let me remind you that the discussion may contain forward-looking statements that may involve known or unknown risks, uncertainties, and other factors. It must be viewed in conjunction with our business risks that could cause future result performance or achievements to differ significantly from what is expressed or implied by such forward-looking statements. To take us forward through the financial results and development to answer your questions today, we have the senior management of Shakti Pumps India Limited, represented by Mr. Dinesh Patidar, Chairman, Mr. Ramesh Patidar, Managing Director, Mr. Dinesh Patel, Chief Financial Officer, and Mr. Ravi Patidar, CS and Compliance Officer. We will start the call with a brief overview of the past quarter by Mr. Patidar, followed by a Q&A session. I will now hand over the call to Mr. Patidar. Over to you, sir. Thank you, Rohit. सभी दोस्तों को नमस्कार और इस कॉल में आने और ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये रिजल्ट जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, हमारी टीम ने ये जो रिजल्ट हमें दिया है, या हम ये बोल सकते हैं कि हमारी लाइफ का सबसे अच्छा क्वार्टर है। क्वार्टर 496 करोड़ का किया है हमने और 45 करोड़ का पेड इसमें दर्ज किया। ये हमारी टीम की अभी तक की हमारी लाइफ की सबसे बड़ी उपलब्धि है और ये उपलब्धि इसलिए भी है कि हमारी ऑर्डर बुक आज की तारीख में 2250 करोड़ की है। इसमें लास्ट क्वार्टर में हमको कुछ पंप के ऑर्डर और मिले हैं और उसको जो और कुछ हमने सेल भी किए हैं और ये जो 2250 करोड़ के ऑर्डर है, ये हमको आने वाले 21 महीने में पूरे करना है। हमारा जो ध्यान हमेशा से R&D में रहा है, जैसा कि आपको पता है कि आपकी कंपनी को करीब 29 पेटेंट हमने फाइल किए थे, उसमें से 11 पेटेंट हमको मिल चुके हैं और ये पेटेंट्स की 11 जो पेटेंट्स मिले हैं, ये टेक्निकली शक्ति पंप्स को और स्ट्रेंथ देंगे आने वाले समय में और ये बहुत ही अच्छे पेटेंट्स हैं। अभी हमने हाल ही में हमारी एक ईवी कंपनी शक्ति पंप्स की 100% होल्डेड कंपनी जो ईवी में हम मोटर्स और कंट्रोलर्स बनाएंगे, उसके बारे में भी हमने पहले बताया है कि उसमें हम कंट्रोलर्स बनाएंगे जो 2 लाख कैपेसिटी इसके होंगे और इसमें बोर्ड ने 13.16 करोड़ की ऑलरेडी निवेश करने की मंजूरी दे दी है और इसमें हमारे करीब 10,000 मोटर्स ऑलरेडी चल रही है और आने वाले समय में जैसे इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा और उस समय तक हम अपना सारा R&D इन मोटर का पूरा कर चुके होंगे, जो 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स और बस की मोटर्स हैं इनका, और इनका सेल भी चालू हो जाएगा। हमारी महत्वपूर्ण प्रगति का श्रेय मैं हमारी मजबूत टीम और हमारे R&D टीम को देना चाहूँगा। उनके डेवलपमेंट से ये हो पाया। शेयर होल्डर्स के प्रति मेरी प्रतिबद्धता, अटूटता और उनका विश्वास बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा, ऐसी मेरी आशा है। सरकार द्वारा कुसुम योजना को महत्वपूर्ण योगदान अभी दिया जा रहा है। 2028 तक करीब 20 लाख सोलर पंप इंस्टॉल करना है, जो कंपोनेंट बी के पार्ट है, और कंपोनेंट सी में करीब 15 लाख सोलर पंपों की आवश्यकता होगी। ये कंपोनेंट सी वाला पार्ट में पिछली बार बता चुका हूँ कि ये पायलट प्रोजेक्ट एक हम ऑलरेडी राजस्थान गवर्नमेंट के साथ करने जा रहे हैं और वो भी फाइनल स्टेज पे है और उसकी सप्लाई इस क्वार्टर में शुरू हो रही है। हमारा मजबूत डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, प्रोडक्ट फोलियो और एनर्जी एफिशिएंसी में बहुत कुछ हम लोगों ने टेक्नोलॉजी पर काम किया है और उसका समय समय पर हमारे शेयर होल्डर्स को उसका फायदा भी मिलेगा। इसके अतिरिक्त हम अपने मार्केट पोजीशन में और मजबूत करने और अतिरिक्त ऑर्डरों का और स्वागत करेंगे
हम अपने ऑर्डर वृद्धि की आशा करते हैं। हमारे बिजनेस में परफॉर्मेंस पर अनुकूल प्रभाव की आशा है। इस आशा के साथ हम आने वाले समय में लगातार मजबूत परिणाम प्रस्तुत करेंगे। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आने वाला समय हमारा और अच्छा आने वाला है। धन्यवाद। आगे की फाइनेंशियल पोजीशन के लिए मैं दिनेश पटेल को देता हूँ। थैंक यू दिनेश। Thank you, sir. Good afternoon, everyone. We recorded a revenue from operation of rupees 495.6 crore in Q3 FY24, our highest ever revenue in a quarter, up by 57.7% YOY from rupees 314.2 crore in Q3 FY23. Our export business registered revenue of rupees 62.2 crore. We have also reported our highest ever number in terms of profitability. EBITDA for the quarter stood at rupees 71 crore as against 21.9 crore in Q3 FY23, increased by 224.2% YOY. EBITDA margin was at 14.3%, expanded significantly by 735 BPS from 7% in the corresponding quarter of last year. PAT for the quarter stood at rupees 45.2 crore, recording a robust growth of 301% YOY from rupees 11.2 crore and PAT margin at 9.1%, up by 554 BPS from 3.6% in Q3 FY23. For 9 months FY24, revenue from operation stood at rupees 761.5 crore. EBITDA recorded a robust growth of 69%, reaching to rupees 94 crore from rupees 55.7 crore in the same period of previous fiscal. EBITDA margin at 12.4% in 9 months FY24, expanded by 527 BPS from 7.1% in 9 months FY23. PAT for the 9 months FY24 stood at rupees 52 crore as against 21.9 crore in 9 months FY23. PAT margin in 9 months FY24 was at 6.8%, expanded by 405 BPS from 2.8% in 9 months FY23. With this, now I request the moderator to open the floor for question and answer. Thank you. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on the touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. Ladies and gentlemen, in order to ensure that the management is able to address questions from all participants in the conference, please limit your questions to 1 or 2 per participant. Should you have a follow-up question, we would request you to rejoin the queue. The first question is from the line of Vikram from Nivesha Investment Advisors. Please go ahead. Hello. Hi, Dineshji. Congratulations for the good set of numbers. So, sir, I wanted to inquire about how we are managing volatility in raw material prices. So, solar module prices has corrected a lot in last 3-4 months. So, is our higher margin of 14% is due to solar module prices, or what is main reason behind significant margin improvement? हाँ, इसका क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका। बेसिकली पिछले 2-3 क्वार्टर से हम देखते आ रहे हैं चीजें रॉ मटेरियल की, जैसे एसएस है, कॉपर है, और ये चीजें तो अब स्टेबलिश हो चुकी है। हाँ, सोलर सेल की बात है, जहाँ तक कि सोलर सेल में भी प्राइस जो है वो निचले स्तर पे आके अब स्टेबलिश हो चुकी है। और चूंकि हमको डीसीआर सेल इसमें लेना है, तो ऑलरेडी हमारा जो इस पूरे 1 ईयर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सोलर मैन्युफैक्चरर्स के लिए ऑलरेडी उसमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और हमें इसमें कोई इफेक्ट नजर आएगा नहीं, क्योंकि सोलर की प्राइसें भी ऑलरेडी नीचे भी आ रही है, और दूसरा हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी है उनके साथ उनकी प्राइस को लेकर। तो जहाँ तक हमें अपने आप को हमने जो अच्छे तरीके से इसमें वो किया हुआ है। सर, वो कितनी क्वांटिटी का और कितने टाइम पीरियड तक का कॉन्ट्रैक्ट है? ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, जो सोलर मैन्युफैक्चरर के साथ है, जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को उन्होंने फिक्स किया है। बाकी अब जैसे अभी जो आप देख रहे हैं ना, सोलर की प्राइस नीचे जा रही है, ये नीचे जा रही है प्राइस या ऊपर आएगी, ये प्राइस का हमने हेजिंग करके रखा है हमारे साथ।
बाकी उनकी प्राइसिंग हमने फिक्स करके रखी है कि जैसे बाकी वो सोलर पैनल में बहुत सारी चीजें बाकी लगती है सोलर सेल को छोड़ के, तो वो सारी चीजें हमने फिक्स की हुई है, तो उसमें कोई हमको कोई खतरा नहीं है। और सोलर सेल जो है जो चाइना से इम्पोर्ट होता है, जो आज की तारीख में 3-3.5 रुपए उसकी जो प्राइस आती है, तो वो प्राइस हमने उसकी हेजिंग करके हमारे हिसाब से अपने एंड में रखी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमको आने वाले 1 साल तक प्राइसिंग में कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नजर नहीं आ रहा है आज की तारीख में, जब तक कि बहुत ही कोई अपने युद्ध जैसा माहौल देश में फिर से हो, ऐसा मुझे लगता नहीं है। ओके सर, दूसरा जैसे अभी इंडिया में कितने टोटल नंबर ऑफ पंप का रिक्वायरमेंट है और पूरा अपॉर्चुनिटी साइज कितना बड़ा है और उसमें से कितना ऑलरेडी फुलफिल हो चुका है? देखिए अभी क्या है कि इसमें जिस तरीके से काम हो रहा है उसमें लीडर तो हम हैं सारे स्टेट में। हरियाणा में भी लीडर है, यूपी में भी है, राजस्थान में भी है, महाराष्ट्र में भी है। तो करीब हमारे पास में 25 से 30% के आसपास हमको मार्केट शेयर अभी अचीव हुआ है और अभी हम ही लीडर का रोल अभी इंडिया में कर रहे हैं। और आने वाले समय में जिस तरीके से आप देख रहे हो कि हमारे पास 250 करोड़ के ऑर्डर जो पेंडिंग है, ये इसमें और हमको ऐसा लगता है कि और अच्छी सफलता मिलेगी। नहीं, जैसे मैं टोटल मार्केट साइज समझना चाह रहा था कि अभी कितने नंबर ऑफ सोलर पंप्स इंडिया में ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं एंड टोटल वैसे डिमांड कितने, जो ऑर्डर आ चुके हैं वो भी और जो ऑर्डर आने पेंडिंग है वो सब मिला के भी। सर इसमें एक्चुअली कैसा है कि इसमें टोटल स्कीम जो है कुसुम का वो 35 लाख पंप्स का है। 20 लाख जो है वो कुसुम कंपोनेंट बी का पार्ट है और 15 लाख जो है वो कंपोनेंट सी का पार्ट है। अभी उसमें बात करें तो अभी जो आपको पीएम कुसुम की साइड पे दिखता है तो करीब 12,23,721 का तो एज ऑन 31 दिसंबर 23 ये टोटल अलॉटेड हो चुके हैं स्टेट्स को। इसमें से 2,84,607 पंप्स जो इंस्टॉल हो चुके हैं, उसमें से 66,591 शक्ति पंप ने की। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू विक्रम। Thank you. The next question is from the line of Vishal from Swan Investments. Please go ahead. Thank you for taking my question, sir, and congratulations for great set of numbers. सर मेरे 2-3 सवाल थे। क्या आप शेयर कर सकते हैं Q3 FY24 में अपना रेवेन्यू ब्रेकअप कैसे हुआ है? एक्सपोर्ट्स में कितना किया आपने, कुसुम में कितना किया है और अदर देन कुसुम कितना किया है? बिल्कुल ठीक है ना। हमने जो सोलर में 342 करोड़ किया है इसको पिछले क्वार्टर में, और 9 महीने में 410 करोड़ किया है, और लास्ट ईयर हमने जो किया था वो 533 करोड़ किया था। जो अभी एक्सपोर्ट हमने 62 करोड़ किया है, और 9 मंथ की जो आप टोटल देखेंगे उसमें 197 करोड़ किया है, जो 166 करोड़ था, उसमें ग्रोथ है। और जो अदर है वो उसमें भी अच्छी ग्रोथ है। तो आपको यही नंबर चाहिए ना। एक्सपोर्ट में हमने 62 करोड़ किया है और ईपीसी में 300 जो सोलर है उसमें 342 करोड़ किया है। ओके। सो ये जो आपने बोला अदर देन एक्सपोर्ट साइड, ये सारे गवर्नमेंट आप बोल रहे हैं कि इसमें नॉन गवर्नमेंट भी है इंक्लूडेड? इसमें गवर्नमेंट ही है, अधिकतर कुसुम का ही रोल है। ओके सर, एक और चीज, लास्ट क्वार्टर में आपने गाइडेंस दिया था करीब आप 1200 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू देख रहे हो। आप ये 3 अगर क्वार्टर मिला के देखें तो हम लोगों ने करीब 760 करोड़ के आसपास टॉप लाइन ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। सो हम इजीली सर ये नंबर तो अचीव कर लेंगे। आपका रिवाइज गाइडेंस आप कुछ दे सकते हैं? बिल्कुल, मैंने पहले भी दिया था आपको गाइडेंस कि हम Q3 जो है 400 करोड़ करेंगे, Q4 500 करोड़ करेंगे। ग्रेट सर, ग्रेट। और अगले साल का सर आपको कैसे लग रहा है ऑर्डर? हेलो, ऑर्डर बुक 2250 करोड़ की ऑर्डर बुक है मेरी, और Q4 में हम उसमें से 500 करोड़ करेंगे। ओके सर, अगले साल आपको क्या लग रहा है कैसा होगा एग्जीक्यूशन इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर बुक? तो आपकी बहुत अच्छी है, ऑर्डर इनफ्लो कैसा रहेगा और टॉप लाइन में एग्जीक्यूशन कैसा होगा? मतलब बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। 25% से हम ग्रोथ करेंगे। जैसे आप देखोगे कि हम अभी 750 करोड़ हुआ है और 500 करोड़ करेंगे तो 1250 करोड़ का अगर ईयर हमारा आता है तो उसमें हम 25% ग्रोथ जरूर आपको मिनिमम करके देंगे। ऐसा हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है।
ओके सर, लेकिन इसमें आप ये अगर शेयर कर सको कि आपको विजिबिलिटी क्या लग रही है ऑर्डर बुक ग्रो करने की? ऑर्डर बुक अपने पास 2250 करोड़ के ऑर्डर है, जिसमें से 1550 करोड़ के ऑर्डर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हैं, 258 करोड़ के हरियाणा गवर्नमेंट का है, 293 मतलब 300 करोड़ का उत्तर प्रदेश का है, 150 करोड़ का राजस्थान का। ये ऑर्डर बुक है जिसको अपने अगले 21 महीने में पूरा करना है। ओके ओके सर, महाराष्ट्र के अंदर एग्जीक्यूशन आपका ये क्वार्टर में हुआ है या कैसे एग्जीक्यूशन कैसे शुरू होगा? आपको अक्टूबर में ये ऑर्डर मतलब महाराष्ट्र का ऑर्डर मिला था, सो आप उसमें कुछ बता सकते हैं? हाँ, इसमें इस लास्ट क्वार्टर में जो है ना, उसमें से 20-25 करोड़ की सेल महाराष्ट्र से स्टार्ट हो गई आखिरी में, और अभी उसकी लाइनअप चालू है, उनका पोर्टल स्टार्ट हो गया है और अभी हम लोग कर रहे हैं उसको बढ़िया से। ओके 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 सर, एक और चीज सर, ये क्वार्टर में आपका जो ग्रॉस मार्जिन लेवल है, ग्रॉस डिस्पाइट आप टॉप लाइन में बहुत अच्छा ग्रो किया है, लेकिन ग्रॉस मार्जिन थोड़ा सा म्यूटेड रहा है। आप वो रीजन बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ है? मिक्स के अंदर प्रॉब्लम है कहाँ पे? इसके लिए आपको रिप्लाई करेंगे। एक्चुअली सर, इसमें जैसा आप देखेंगे ना, तो लास्ट टाइम का जो क्वार्टर था उससे आप इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो लास्ट टाइम में एक्सपोर्ट सेल्स का कंट्रीब्यूशन इसमें ज्यादा था। इस बार जो सेल हुई है उसमें अदर सेल जो है, अदर देन एक्सपोर्ट बोले, तो उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। इसके हमसे स्लाइटली इम्पैक्ट आया है ग्रॉस मार्जिन में, बट आप एबिटा लेवल पे देखेंगे तो काफी अच्छा मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ। और मैं एक और बात इसमें बोलना चाहूंगा कि जो 342 करोड़ की हमने जो सेल की है, उसमें से 150 करोड़ 170 करोड़ के सोलर पैनल है, जिसपे हमने कोई मार्जिन हमको मिलती नहीं है। मतलब ये जो आप मार्जिन लेवल अगर देखोगे, जो पिछला क्वार्टर 2 देखोगे, तो उसमें सोलर सेल की सेल बहुत ही कम थी, सोलर पंप की, जिसमें हमको जो ट्रेडिंग आइटम है सोलर सेल, जो हमको सेल परचेस करना है और सप्लाई करना है, तो उससे भी आपको इसका अंदाजा लग जाएगा। ओके ओके सो सर, अगले क्वार्टर में आपको क्या लग रहा है, मतलब आपका इसके अंदर सोलर पंप का सेल्स कैसे होगा, रन रेट आपको क्या लग रहा है? और ग्रेजुअली अगले क्वार्टर में आपका ग्रॉस मार्जिन थोड़ा सा इंप्रूव होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा स्केल इतना बड़ा है, 158 करोड़ से 490 करोड़ आप पहुंच गए, तो आइडियली स्पीकिंग ग्रॉस मार्जिन थोड़ा बढ़ना चाहिए था। तो अगले क्वार्टर में अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 500 करोड़ के ऊपर, तो आपको क्या लग रहा है कि किस तरह से ग्रॉस मार्जिन की ट्रैजेक्टरी पैन आउट होगी? हेलो सर, आप जो क्वार्टर 3 देख रहे हो ना, आप जिसमें मार्जिन जैसा देख रहे हो वैसे ही मार्जिन आगे भी आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस फिक्स है, रॉ मटेरियल की प्राइस भी एस्टेब्लिश हो चुकी है, और ये क्वार्टर भी जो आप देख रहे हो 500 करोड़ 497 करोड़ हो चुका है। तो इसमें भी जो इनिशियल जो ओवरहेड्स के या क्या बोलते हैं उसको, इम्प्रूवमेंट होने से सर, लेकिन सोलर पैनल की प्राइसेस तो थोड़ी मतलब कम हुई है। Sir, I'm sorry to interrupt. May I request that you return to the question queue for follow-up questions, as there are several participants waiting for their turn. Okay, fine. Thank you. Okay, Vishal, thank you. The next question is from the line of Dhruv Bajaj from Smart Sync Investment Advisory Services. Please go ahead. हेलो, नमस्ते सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छे रिजल्ट आए आपके। मेरे को 2-3 क्वेश्चंस थे। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि जो सोलर पंप की अपॉर्चुनिटी है हमारी, तो ये स्कीम, हेलो ऑडिबल हूँ मैं सर? बोलिए। हाँ, ये जो स्कीम अनाउंस हुई थी अराउंड 2020 के टाइम पे अनाउंस हुई थी, एंड ये 3 साल में अपन को ऑल्दो ऑर्डर फ्लो थोड़ा अच्छा आया भी है, बट एग्जीक्यूशन में थोड़ा लैग कर है, मे बी बिकॉज प्राइसिंग का इशू आ रहा था पास्ट में, ऐसा आपने पहले भी कॉन्फ्रेंस में बताया है। तो अगर आप समराइज कर पाओ कि लास्ट 3 साल में क्या क्या दिक्कत आई थी स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में, और आगे अपन को भी क्यों लग रहा है कि अब काफी अच्छा इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है, जैसे इस क्वार्टर में रिजल्ट्स काफी अच्छे थे, तो वो थोड़ा समझने की ट्राई करिए, ग्राउंड रियलिटी क्या है? यस, देखिए क्या हुआ, ये नया मोदी जी के आने के बाद उन्होंने नया सिस्टम को इजाद करने की कोशिश की थी, और हम भी ऐसे ही सोच रहे थे कि कुछ नया होगा तो इसमें ज्यादा अच्छा काम होगा, अच्छे तरीके से होगा। तो बेसिकली भारत सरकार ने इसके स्पेसिफिकेशंस और रेट, कॉन्ट्रैक्ट के तरीके और वो सब फाइनल किए, और सारे स्टेट को रेट दिए और उनको स्टेट को बोला काम करने के लिए। तो शुरू के 3-4 सालों में मतलब जो हुआ उसमें एमएसएमई को पार्टिसिपेट करने की परमिशन दी गई, क्योंकि 70,000 करोड़ की स्कीम हमारे देश के एमएसएमई नहीं है कि वो उसको पूरा कर पाए,
इसलिए हम बार बार मिनिस्ट्री में अप्रोच करते रहे कि आपका ये जो टेंडर की कंडीशंस है इसमें आप एमएसएमई को सपोर्ट करिए, लेकिन उनको कॉमर्शियली वो इतने कैपेबल नहीं होते हैं कि वो रेट को अच्छे तरीके से समझ के टेंडर में उसको डाल पाए। तो उन 2 टेंडरों में हम हुआ ये कि लोग कोर्ट में भी गए और रेट भी अच्छे नहीं मिले। तो वो एक्सपीरियंस मिनिस्ट्री को भी देखने के लिए मिला और हमको भी सीखने के लिए मिला। अभी जो टेंडर ये ऑलरेडी 1 साल पहले आया हुआ टेंडर है, जिसमें 2 क्वार्टर आप देख चुके हो, अगले 2 साल के लिए ये फिक्स है। तो आने वाले 2 साल तक तो आपको किसी भी सूरत की कोई भी अड़चन इसमें नजर मुझे तो नहीं आ रही है कम से कम, और आपको भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ क्लियर हो चुका है। इसके बाद भी कुछ स्टेटों ने टेंडर अलग किए हैं, उनके रेट भी कुछ उनसे ज्यादा आए हुए हैं। तो ये तो अब आगे चलते रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई इसमें मुझे नेगेटिव नहीं दिख रहा है, सब कुछ मैं बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली देख पा रहा हूँ। गॉट इट सर, काफी हेल्पफुल था सर। और सर हमारा जो मार्केट है अभी ये कितना फ्रेगमेंटेड है, कंसोलिडेटेड है? सिंस हम कह रहे हैं कि हमारा 30% मार्केट शेयर है, बट अभी थोड़ा ऑर्डर फ्लो भी थोड़ा स्लो रह चुका है लास्ट 3-4 साल में। तो जैसा आपने बताया कि 30% हमारा भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है करेंटली, तो कितने मतलब और कंपटीटर है हमारे, और क्या इंडस्ट्री डायनेमिक रहता है इसमें बेसिकली? इसमें ऐसा है ना कि ये अभी तक तो स्टेब्लिश होना था, अब स्टेब्लिश हो चुका है। जो आपने अभी देखा ना सिनेरियो कि ये क्वार्टर हमने आपको दिखाया और हमने किया काम, इसमें हमको भी नए सिरे से जो पुराने सालों में हम भी बहुत सारी चीजें सीखते हुए आगे बढ़े थे, अब सब कुछ इस चीज स्टेब्लिश हो चुकी है। और अब हमारा जो आगे का सिर्फ अब रेडी है सभी, क्योंकि हमारे C&F, हमारे इंस्टॉलर, हमारे सर्विस के लोग, हमारी टीम, हमारा SAP की टीम, हमारी IT की टीम और हमारे मोबाइल ऐप जिससे हम अपने काम करते हैं, वो सब रेडी है, प्रूवन हो चुके हैं। आने वाला समय हमको अच्छा लगता है इसमें। ओके सर, काफी हेल्पफुल है। और सर मेरा लास्ट एक फॉलोअप क्वेश्चन होगा कि हमारे जैसे आपने पहले भी मेंशन करा कि हमारा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है ये सोलर पैनल का, तो मैं ये समझने की ट्राई कर रहा हूँ कि सिंस हमारा जो टेंडर होते हैं हम उसमें पहले ऑलरेडी प्राइस डाल देते हैं, तो जो सोलर पैनल का पास्ट में इतना फ्लक्चुएशन रह चुका है, सोलर पैनल हो गया, सेल हो गया, अपना स्टील हो गया, जो भी मतलब चीजें हैं उसका पास्ट में इतना फ्लक्चुएशन है जिसके हमारे मार्जिन काफी लंपी रह चुके हैं। तो हमने अभी जो स्ट्रैटेजी अपनाई है कि 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर करेंगे, तो आपको लग रहा है उसकी वजह से आगे जाके काफी स्टेबिलिटी आ पाएगी मार्जिन में? हेलो सर, may I request that you return to the question queue, sir, for follow-up questions. Okay. As there are several participants waiting, sir. Thank you, sir. Thank you. The next question is from the line of Harshil Solanki from Equity Capital. Please go ahead. Hi team, good afternoon. सर मेरे 2-3 क्वेश्चंस थे। सर अपने को उत्तर प्रदेश से ऑर्डर मिला था 10,000 पंप्स का, जो 15 सितंबर को मिला था और उसका 90 डेज में एग्जीक्यूशन था। तो वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है क्या सर? क्योंकि आप बोले 150 करोड़ अभी भी वो अब स्टार्ट हुआ है। देखिए वो जो ऑर्डर मिला था उसका LOI मिला था, 10,000 पंप का ऑर्डर मिला था। अब उनका पोर्टल वगैरह सब रेडी है और अब स्टार्ट हो गया, उनकी कैबिनेट से भी अप्रूवल आ गया, उनके पास बजट का सैंक्शन था वो भी आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ऑलरेडी पहले से सैंक्शन किया हुआ था। अब उनके पास सब कुछ हो गया, कैबिनेट भी हो गई, डिसीजन भी हो गया, उनके विज्ञापन भी मार्केट में चले गए। अब इस क्वार्टर में उसकी सेल चालू होगी। समझा ओके। सर हम 200 करोड़ का QIP कर रहे हैं, तो उसके पीछे का आप रैशनल समझा पाओगे? हाँ, ऐसा है ना, ये जो 2250 करोड़ का मैं ऑर्डर बुक देख रहा हूँ ना, ये पिछले 2 क्वार्टर से आपके सामने होगा। अब आने वाले समय में भी ऑर्डर हमको अच्छे नजर आ रहे हैं। तो हम पहले भी बोल चुके हैं कि हमारी कैपेसिटी 2500 करोड़ रुपए तक की है, उसके लिए हमको एक्सपांशन की प्लान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आने वाला समय हमको अच्छा लग रहा है, उसमें हमको लगता है कि एक्सपांशन करना पड़ेगा। इसके लिए हम ऑलरेडी हमारे शेयर होल्डर से परमिशन लेके रख रहे हैं। जिस दिन हमारे पास 2500 करोड़ के ऑर्डर की बुकिंग क्लियरिटी से हो जाएगी, उस दिन जरूर हम एक अच्छे से एक्सपांशन की बात हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी कैपेसिटी 2500 करोड़ तक की आज की तारीख में है। इसलिए हमने प्लान करके शेयर होल्डर से परमिशन लेके उसको अभी रखा है, उसका प्रोसीजर है। आने वाले समय में जैसे जब भी हमको और अच्छे ऑर्डर की गुंजाइश होगी, तब हम इसके लिए हमारे शेयर होल्डर्स के पास हम परमिशन लेके रख रहे हैं कि वो हमें अगर परमिशन देंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये सर, ये जो 200 करोड़ है अपने पंप्स
फैक्ट्री में लगेगा, ना कि ईवी फैक्ट्री में जो ऑलरेडी उसमें 114 करोड़ का केपेक्स लगने वाला है, तो दोनों चीज सेपरेट है, राइट? यस यस, डेफिनेटली सेपरेट है, डेफिनेटली सेपरेट है। ये सिर्फ पंप के एक्सपांशन में लगेगा। ओके सर, समझा सर। और एक न्यूज आर्टिकल था कि अभी जो स्कीम है वो स्टेट लेवल पे शिफ्ट करने वाले हैं और बजटरी एलोकेशन नहीं होगा ये साल, तो सर इससे क्या असर पड़ेगा अपने स्कीम के एग्जीक्यूशन पे और टेंडरिंग पे, कुछ आप बता पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपको कुछ कंफ्यूजन था और वो कंफ्यूजन अच्छा हुआ आपने पूछ लिया तो मैं क्लियर कर देता हूँ। ये ऑलरेडी 2 साल के लिए टेंडर है, इसमें अपने को कहीं कोई समस्या नहीं है। जहां पर दूसरे स्टेट के एग्रीमेंट न हो पाए थे, जहां पर अपने को या आसाम है या साउथ है जहां हम लोग काम नहीं कर पाए थे, वहां पे उन्होंने बोला है कि आप री टेंडर वहां पे दूसरे टेंडर करिए। तो कर्नाटका में भी टेंडर हुआ है, उड़ीसा में भी टेंडर हुआ है और आसाम में भी टेंडर हुआ है। उसमें कर्नाटक में भी हम हैं, उड़ीसा में भी हम हैं और आने वाले दूसरे टेंडर में कुसुम से अच्छे रेट है और उसमें भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मेरे शेयर होल्डर्स को वो कुछ भी होने का कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। समझा सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन था, बांग्लादेश बात कर रहा है 45,000 पंप्स इंस्टॉल करने की और हम ऑलरेडी प्रेजेंट है वहाँ पे, तो सर कुछ हमें ट्रैक्शन मिल रहा है वहाँ पे? रमेश इसके लिए आपको रिप्लाई करेंगे, हमारे एमडी जो है। हाँ, बांग्लादेश गवर्नमेंट भी काफी अच्छा सोलर पे काम कर रही है, लेकिन अभी कुछ लास्ट 2-3 महीने से वहाँ पे इलेक्शन के कारण कुछ क्लियरिटी नहीं थी। अब 1-2 महीने में कुछ क्लियरिटी उसके बारे में आ जाएगी। ओके सर, अब युगांडा और अफ्रीका के दूसरे कंट्रीज में से कुछ ट्रैक्शन मिल रहा है अपने को? नेक्स्ट लेग स्टार्ट किया युगांडा में हमने। हाँ, युगांडा में तो हम ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं सर। वो 2 मिलियन का पेमेंट का वेट कर रहे थे, तो उसके बाद का लेग स्टार्ट प्रोसेस है, उसका पेमेंट इन प्रोसेस है। जैसे हमको पेमेंट आता है हम आपको इंटीमेट भी करेंगे। गॉट इट सर, थैंक यू फॉर आंसरिंग माय क्वेश्चन। Thank you. The next question is from the line of Ronak from Robo Capital. Please go ahead. हेलो। हाँ रोनक बोलिए। हाँ सर, फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द गुड रिजल्ट। मेरे को यही पूछना था कि अपना मार्जिन का टारगेट काइंड ऑफ 12% एबिटा मार्जिन का गाइडेंस था अपना, बट अभी अपन ने 14% किया है, तो इज इट ड्यू टू द ऑपरेशनल एफिशिएंसीज और ये 14% इसी क्वार्टर में आगे जाके अपन 12-13% पे चले जाएंगे या फिर 14% कंटिन्यू रहेगा? देखिए, हमने 12% की गाइडलाइन दी थी, 14 आया। इट्स वेरी गुड। ये हमारी टीम की खासियत है और उनकी खूबसूरती है कि उन्होंने बढ़िया से इन्वेंट्री प्लान की और बढ़िया से उन्होंने परचेस पे काम किया। और जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे मार्जिन हमको लगता है कि हम ये रखी, जो इस क्वार्टर का मार्जिन है वो तो हम रख ही पाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब आप अपनी ब्रेक इवन से आसपास चलते हो या नीचे चलते हो। अब तो ब्रेक इवन भी क्रॉस हो गया और अब तो प्राइसिंग भी हाथ में है और सेल प्राइस ऑलरेडी अच्छी प्राइस है। और जो दूसरी प्राइस है दूसरे कुसुम के अलावा जो दूसरे साउथ और उड़ीसा में जो टेंडर्स हमने पार्टिसिपेट किया उसमें भी और अच्छी प्राइस हमको कुसुम से भी अच्छी मिली है। तो आने वाले समय में हमको लगता है कि हम अपनी प्राइस लाइन को भी अच्छे से मेंटेन करेंगे और ईबिटा भी अच्छे से मेंटेन करेंगे। सर बता सकते हैं आप कितना रियलाइजेशन मिल रहा है अपने को पर पंप अप्रोक्सीमेटली एवरेज? वो सब छोटे पंप 3 HP के भी रहते हैं, 2 HP के भी रहते हैं, 10 HP के भी रहते हैं। तो ये एवरेज बता पाना मुश्किल है। जब कभी आप फैक्ट्री आएंगे तो मैं आपको सब कुछ यहाँ पर दिखाऊंगा, आपको सब कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सारे शेयर होल्डर्स को मेरा इन्विटेशन है कि आप जब कभी भी इंदौर का प्लान करें, आप आइए एक बार फैक्ट्री देखें तो आपको हमारी जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है वो आपको देख के एक अलग तरह का अनुभव आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप सभी आए। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। दैट इज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ हार्दिक व्यास फ्रॉम ET Now. प्लीज गो अहेड। तो कंग्रेचुलेशन, बहुत अच्छे नंबर्स आए बहुत टाइम के बाद। तो सर मेरे 1-2 क्वेश्चन है। सर पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा का अपना जो 350 करोड़ का जो ऑर्डर था वो पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है? हाँ बिल्कुल हो चुका है, दूसरा भी मिल चुका है तो तीसरा मिलने की उम्मीद है। अच्छा, तो जो अपने को दूसरा ऑर्डर मिला है 260 करोड़ के आसपास, तो उसका वर्क ऑर्डर आ चुका है या फिर उसमें वर्क ऑर्डर नहीं लगेगा क्योंकि फॉलो अप ऑर्डर?
नहीं, वो तो अब जरूरत नहीं है फॉलो अप ऑर्डर की, वहाँ तो सीधे अब ऑर्डर मिलते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया ना कि हमको हरियाणा गवर्नमेंट से ऑर्डर मिला है 258 करोड़ का, वो ऑर्डर वही है, सेकेंड ऑर्डर है। एग्जीक्यूशन उसका भी शुरू हो गया है, हो जाए? राइट, उसका भी शुरू हो गया है। ओके सर, यूपी में आपने बताया कि अपना जो 292 करोड़ का सब बैकग्राउंड वर्क वो सब क्लियर हो गया है, तो वर्क ऑर्डर आ गया अपने, क्योंकि वर्क ऑर्डर है ना? वर्क ऑर्डर भी आ गया। उन्होंने ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया यूपी ने। वो एक्चुअली भारत सरकार सब्सिडी उसमें 7.5 HP तक में कम दे रही थी, बाकी जो पूरा 10 HP में वो लोग अब यूपी की स्टेट उसमें सब्सिडी और बढ़ा रही है। तो उस कारण से थोड़ा उन्होंने कैबिनेट के अप्रूवल वगैरह के लिए रुका हुआ था काम। अब सब कुछ हो गया है और वो 25% फार्मर शेयर्स की प्राइस पे ही सारे फंड मिलेंगे हमको। एग्जीक्यूशन अपनी ओर से चालू हो गया है? हाँ जी चालू हो गया। हमारा स्टॉक भी गोडाउनों पे पहुंच चुका है। सर, महाराष्ट्र का आपने बोला कि 20-25 करोड़ अपना दिसंबर क्वार्टर में हुआ, तो अभी ठीक से ये क्वार्टर में नंबर थोड़ा ज्यादा आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। अच्छा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के ऑर्डर आने वाले थे, उसका कुछ मतलब विजिबिलिटी? राजस्थान, मैं अजमेर की बात नहीं कर रहा हूँ, अजमेर का तो आपने बोला कि ये क्वार्टर से एग्जीक्यूशन चालू होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट अजमेर के अलावा मैं कंपोनेंट बी की बात कर रहा हूँ, जिसमें कुछ कर रहे हैं छत्तीसगढ़ और राजस्थान का? हाँ, बाकी आप थोड़े अच्छे से डीपली स्टडी कर रहे हो, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है। हम राजस्थान में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऑलरेडी वहाँ पे हमारी अच्छी सेल हो चुकी है। अच्छा सर, ये क्वार्टर में राजस्थान में कितनी सेल हुई, कुछ आप नंबर बता पाएंगे? एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा हूँ, ऐसे जैसे महाराष्ट्र में आपने 20-25 बोला वैसे टोटल राजस्थान में और छत्तीसगढ़ दोनों ही बता दीजिए। राजस्थान में बताता हूँ मैं आपको। राजस्थान में हमारी टोटल सेल स्टेट वाइज सेपरेटली देखो, बाद में मैं आपको सेपरेटली भेज देता हूँ वहाँ भी। अच्छा ठीक है सर। सर लास्ट क्वेश्चन, सर युगांडा में पेमेंट अपने को अवेटेड है, पर कुछ सेल की है हमने दिसंबर क्वार्टर में, या फिर पेमेंट बाकी है तो हमने कुछ सेल नहीं की है? ऑलरेडी हमने 2 मिलियन की सेल की है वहाँ दिसंबर क्वार्टर में। करीब इस क्वार्टर में करीब 5.5 करोड़ की सेल की है हमने। अच्छा, 5-5.5 करोड़ की सेल। हाँ ठीक है। तो पेमेंट जैसे आएगा तो ये मार्च क्वार्टर में कुछ होने और बढ़ाएंगे। हाँ, हम लोग थोड़ा पेमेंट का साइकिल घुमाना चाह रहे हैं और थोड़ा हम लोग काम भी कर रहे हैं फील्ड में, लेकिन और स्पीड से काम करेंगे, जैसे 2 मिलियन का पेमेंट आ जाएगा। हमने पूरा ग्राउंड वर्क कंप्लीट करके रखा है। एक्चुअली पेमेंट तो ऑलरेडी हमारी इंडियन बैंक को करना है, एक्सिम बैंक को करना है। वहाँ से सिर्फ हमको एक सर्टिफिकेट चाहिए, कंपनी से सर्टिफिकेट चाहिए। वो सर्टिफिकेट मिलते से पेमेंट हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो सर्टिफिकेट में वो लोग पहले उनका कुछ अपने टर्म्स एंड कंडीशन थी, उनको धीरे धीरे करके हम अपने सिस्टम पे लाए हैं और अभी सब उसके तरीके से हो चुका है। तो थोड़ा स्लो तो है, वहाँ पे अफ्रीका में लोग थोड़ा काम स्लो ही करते हैं। ठीक है। तो अपना जो 5 मिलियन का टारगेट था एक आध क्वार्टर में, ये मार्च क्वार्टर में होना पॉसिबल है या फिर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा? हाँ पॉसिबल तो है, जैसे ही उनके ऊपर डिपेंड करता है। कॉम्प्लिकेशन सर्टिफिकेट कल दे दे हमको, तो हम परसों से सेल चालू कर दें, हमारे यहाँ सब रेडी है। इवन कुछ तो इन्वेंट्री भी हमने उसकी बना कर रखी है। ओके ठीक है सर, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Kush Tandon from Ananta Capital. Please go ahead. थैंक यू सर फॉर द अपॉर्चुनिटी। सर मैं थोड़ा कॉल लेट ज्वाइन किया, तो सर मेरे को खाली एक क्वेश्चन था आपसे कि ये जो अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं हमारे, इज दिस मोर सस्टेनेबल? आई हैव आल्सो सीन कि आपकी ऑर्डर बुक 2000 करोड़ के अराउंड है और पिछले एक साल 1.5 साल हमारा थोड़ा ऊपर नीचे हुआ ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, बट गिवन द ट्रैक्शन नाउ, ये सर इसको सस्टेनेबल परफॉर्मेंस माने सर आगे जाके? बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि यही तो है। हम वही कहना चाह रहे हैं कि हमने हमारी लाइफ का सबसे अच्छा क्वार्टर और सबसे अच्छा प्रॉफिट देखा है। अब आने वाला समय हमारा स्टार्ट हो चुका है और ऑर्डर बुक आप देख ही रहे हो। ओके। और सर इस क्वार्टर में ऐसा कोई लंपी ऑर्डर था जो रिपीट नहीं हुआ? मतलब ऑब्वियसली ऑर्डर बुक है, बट ऐसा कोई वन टाइम इस क्वार्टर में था नहीं कुछ भी? नहीं बिल्कुल नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं। Okay, sir. And our margin guidance, sir, thoda sa 12% is on the lower side, given that, you know, we can do 550-600 crore quarterly revenue. So, sir, you are being conservative just like that, or sir, मतलब 14% अभी किया है आपने, तो margin में भी कोई one time नहीं है, तो 14% सर sustainable होना चाहिए मेरे ख्याल से।
देखिए हमने 12 की लाइन आपको 12 की लाइन दिखा के या 12 का आपको दिखा के 14 करके दिया, वो अच्छा लगता है ना? जी जी। तो हमेशा हम हमारी पूरी टीम उसी पे काम करती है कि हम अच्छा काम करें। ओके ठीक है सर, बस यही पूछना था मुझे। थैंक यू सर। ऐसा मानना है कि मैं आपको अगर अभी भी गाइडेंस दे रहा हूँ कि 12-12.5% का हमारा ये मार्जिन रहने वाला है, तो आप ये मान के चलिए कि हम इससे अच्छा ही करने वाले हैं। ओके सर, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट सर। Thank you. Thank you. The next question is from the line of Ankur Kumar from Alpha Capital. Please go ahead. हेलो सर, कांग्रेस फॉर वेरी गुड सेट ऑफ नंबर। सर मेरा पहला क्वेश्चन तो ये था कि हमने अक्टूबर में एक अनाउंसमेंट की थी कि लेटर ऑफ एम्पेनलमेंट मिले हमें महाराष्ट्र से 1600 करोड़ विच इज लाइक टोटल ऑर्डर बुक, तो उसमें हमें कितना मिलेगा सर? 1600 करोड़ ही हमें मिला है। अच्छा, तो ये जो हमारी जो 2200 करोड़ की ऑर्डर बुक है इसमें ये 1600 इंक्लूडेड है? राइट, 1580 इंक्लूडेड है। ओके सर, एंड ऑलरेडी हम कर चुके हैं। गॉट इट सर। एंड सर ये जो हमने बोला नेक्स्ट क्वार्टर में 500 करोड़ टाइप्स और करंट मार्जिन टाइप सस्टेन करेंगे और नेक्स्ट ईयर विल बी लाइक 25% ग्रोथ ओवर दिस नंबर। राइट, गॉट इट सर। एंड सर नेक्स्ट और ऑर्डर हमारे क्या क्या एक्सपेक्टेड है सर नियर टर्म में? कैन यू कमेंट ऑन दैट? इसके लिए आपको फैक्ट्री आना पड़ेगा, मैं आपको फैक्ट्री दिखाऊंगा और मेरी फैसिलिटी दिखाऊंगा, उसके बाद आप एसेस करिए, मैं सारे क्वेश्चन के जवाब दूंगा आपको। गॉट इट सर। एंड सर मैं मतलब लास्ट टाइम भी कंफर्म करता ये पूरा 50,000 ऑर्डर 1600 करोड़ हमारे को ही मिल गया, मतलब गुड नंबर सर। गुड नंबर, यस। गॉट इट सर, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Gauri from Old Bridge Capital Management. Please go ahead. Yeah, thanks for taking my question. And sir, congratulations, many congratulations to you for this excellent performance. Sir, आपने बताया कि आपकी जो order execution capacity है वो सिर्फ अभी 2400 crores की है, and उससे ज़्यादा अगर ऑर्डर बुक होता है so you have an enabling resolution for that 200 crore QIP. But sir, when you talk about execution, मतलब this year आपका 1250 crores का रेवेन्यू होगा, अगले साल लेट्स से अबाउट एनीवेयर बिटवीन 1600 to 1700 crores का रेवेन्यू कुछ हो सकता है, और उसके भी बाद अगर आप 25-30% का रन रेट लेते हैं तो भी आप 2200 crores तक ही जा सकते हैं। What I am asking is that you gave us a guidance on the order book, but actually the execution is annual, right? So you still have that much capacity and you don't have to necessarily expand. Can you help me understand this? Yes, I understand, Madam Gauri Madam, I understand very good. क्योंकि आप तो बहुत पहले से मुझे जानती हैं और समझती भी हैं। तो अभी ये जो हम QIP के लिए हमने शेयर होल्डर से परमिशन ली है, अभी QIP हमको जब तक लगेगा कि हम कॉन्फिडेंट हैं तभी हम QIP के लिए जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। कर ले रहा। ओके सर, थैंक यू। फाइनल नहीं हुआ है अभी कुछ? हाँ ठीक है सर, समझा, ठीक है, थैंक यू। हम अभी फंड रेजिंग के लिए जा रहे हैं, अभी कोई फाइनल नहीं है इसमें। अभी शेयर होल्डर से हमको फंड रेजिंग की परमिशन मिल जाएगी, उसके बाद हमको विजिबिलिटी दिखेगी, उसके बाद हम सोचेंगे कि अब हमको आगे इसका एक्सपेंशन प्लान करना चाहिए, अगर हम ऑर्डर अच्छे हमारे शेयर होल्डर्स को ला पाए तो। हाँ सर, लेकिन ये मार्जिन तो ठीक है, लेकिन व्हाट इज द सेंस ऑन वर्किंग कैपिटल सर? आपको लगता है कि यू विल बी एबल टू गेट मनी इन टाइम, और हाउ इज द कॉन्ट्रैक्ट रियली स्ट्रक्चर्ड? ये कॉन्ट्रैक्ट जब डिजाइन हो रहा था उसी समय हमने इस पर बहुत अच्छा काम किया, और हमने जो इसके बारे में सजेशंस जो सरकार को हमको देना थे वो दिए, हमने स्टेट को दिए, और स्टेट भी मानी, पहले नहीं मानती थी, अब मान चुकी है, भारत सरकार भी मान चुकी है। इसमें 90% पैसा जो है विद इन 30 days आता है, तो 10% पैसा जो है वो 30 दिन के बाद आता है। वो जो आजकल सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है धीरे धीरे, कुछ जगह हो चुका है, कुछ जगह पोर्टल काम कर रहे हैं, राजस्थान में पोर्टल काम करने जा रहा है, हरियाणा का पोर्टल बहुत अच्छा हो चुका है, महाराष्ट्र में
ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, यूपी में ऑलरेडी चीजें अंडर डेवलप्ड है। तो धीरे धीरे सब चीजें होगी। जो नई स्कीम है, जो नई सोलर की स्कीम भारत सरकार द्वारा डिजाइन की हुई स्टेट में, और फिर उसमें फार्मर को डिसीजन लेना है। इसमें 4 लोग इन्वॉल्व हैं। फार्मर का डिसीजन है और स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्सिडी है। तो ये सब चीजों का है। इसकी वजह से अब सब कुछ अच्छे से हो चुका है और आगे हमको अच्छा लग रहा है। तो आप जैसे बता रहे हैं कि जो 90% ऑफ द पेमेंट है वो 30 डेज में आ जाता है, लेकिन जो आपका प्रॉफिट कंपोनेंट है, मान लीजिए जैसे 10%, वो उसके बाद 30 डेज में आएगा। मतलब जो भी है, ये मैं आपको ऐसा समझाता हूँ गौरी मैडम कि ये टेंडर की कंडीशन है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली 120 दिन, 125 दिन, 118 दिन, 115 दिन में पेमेंट आता है। टेंडर की कंडीशन अगर आपकी अच्छी हो तो वो टेंडर की कंडीशन के आसपास ही आपका पेमेंट आता है। ओके, एनीवे अगर ऐसे भी मान लें तो भी 35 डेज के अंदर आपका सारा पेमेंट वेटेड एवरेज बेसिस में आ जाना चाहिए, बराबर है? ऐसा नहीं होता है ना मैडम। ओके, आप अभी वहाँ वो देखते हैं कि इस तरीके से ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता है। हम सब ऑर्डर आता है, उसके बाद हम सप्लाई करते हैं, हमारे गोडाउन पे मटेरियल जाता है, उसके बाद हम कस्टमर का ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद हमारे बिल से, हमारा जो बिल होता है ना, जिस दिन हम अपना मटेरियल डिस्पैच करते हैं फार्मर को, वहाँ से एवरेज हमारे पास जो पेमेंट अभी आ रहा है, हमारी आप साइकिल जो देखोगे ना, उसके लिए हमारे पास जो बैंकों ने हमको सीसी लोन दे के रखा है ना, वो उसी के लिए दे के रखा है। वो हमारा 110 से 120 दिन एवरेज रहता है। ओके, ओके सर, एंड यू डोंट एक्सपेक्ट अ स्लिपेज हियर? आई मीन whatever is the 120 days kind of a cycle, you don't expect this to elongate, is that right? वो बढ़ेगा नहीं ना, या उससे भी बढ़ने के चांसेस है? नहीं बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you. The next question is from the line of Yashi Lohia from the Microcap Minute. Please go ahead. हेलो, कंग्रेचुलेशन सर। पहले तो बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं। तो मेरा 2 क्वेश्चंस था कि जैसे आपने बोला कि इस टाइम एक्सपोर्ट्स आपके कम हुए हैं, इस क्वार्टर आपका एक्सपोर्ट का सेल्स कम हुआ है, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन? मैंने क्वार्टर हमारा एक्सपोर्ट का सेल कम हुआ है ऐसा नहीं बोला मैंने आपको। 62 करोड़ का एक्सपोर्ट है। हम इस महीने हमारा 62 करोड़ का एक्सपोर्ट है। हमने 9 मंथ में 197 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है। 166 करोड़ पे ग्रोथ की है 197 करोड़ के 9 मंथ में। अच्छा, तो ओके, फिर मैं समझने में गलती हो गई। ठीक है। तो अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये था कि सिंस आप जो ईवी सेगमेंट में आप लोग जा रहे हो और आपका कैपेसिटी है 2 लाख का मोटर्स और कंट्रोलर्स के लिए, तो आप ये डोमेस्टिक में ही करोगे या फिर आप एक्सपोर्ट मार्केट को भी टारगेट कर रहे हो? हम दोनों जगह ही अपना काम कर रहे हैं। हमारे पास एक्सपोर्ट का काम करने के लिए SEZ में ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। उसके लिए हमने एक यूनिट आज से 12 साल पहले लगा दी। उससे हम एक्सपोर्ट करते रहते हैं। डोमेस्टिक के लिए हमारे पास दूसरी यूनिट है, उससे हम डोमेस्टिक करते रहते हैं। अच्छा, तो आपका फिर प्रोजेक्शंस क्या है इसके लिए कि आप कितना कैपेसिटी इस पे आप और एक्सपैंड करना चाहेंगे फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years? अभी ये हम देख रहे हैं, अभी जो हम लोग प्लान जो कर रहे हैं कि हमको दिख रहा है कि ऑर्डर अच्छी बुकिंग होगी तो उसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, आपको शेयर भी करेंगे। ओके, तो ऑल्सो मतलब सिंस प्रीवियस में आपने बोला था कि आप लोग बस सेगमेंट्स एंड 3 सेगमेंट्स में जा रहे हो, तो 4 व्हीलर सेगमेंट्स में भी आप लोग कर रहे हैं क्या? हाँ, डिजाइनिंग वाला पार्ट अभी उसमें चालू है। और जो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स और बस की मोटर्स है उनको तो हम ऑलरेडी रोड पे चालू कर चुके हैं। अच्छा, उसका ट्रायल रन ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा, इसका एग्जीक्यूशन आपका कब तक वो कर रहे हैं आप लोग? जून में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ठीक है सर, थैंक यू, दैट वाज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Vivek Gautam from GS Investment. Please go ahead. Sir, to be honest, I have recently started tracking the company, so not much idea. But sir, the concerns on the sales to Africa
regarding the receivables are there for other companies. So how are we planning to tackle that in Africa and other nations? Is it a World Bank funded project so that we get payment through LC? And similar queries on the government business, B2G business in India is also having some concerns on the receivables. ये जो पार्ट रहता है रिसीवेबल्स पे भी इशू रहता है सर, अफ्रीका में भी और गवर्नमेंट में भी सर, ऐसा या हमें पेमेंट टाइम से मिल रहा है अभी गवर्नमेंट में सर, यहाँ इंडिया में एटलीस्ट सर, वो बताएंगे प्लीज। क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका। पहले तो अफ्रीका में हमारा सेल जो परसेंटेज ऑफ सेल आप देखोगे हमने हमारे प्रेजेंटेशन में दिखाया है वो बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। हमारा ज्यादा सेल तो मिडिल ईस्ट में है और यूएसए में है। अब रही बात कि जो हम अफ्रीका में प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो एक्सिम बैंक का फंडेड है, उस पर भारत सरकार की जो एक्सिम बैंक है वो हमको पैसा देने वाली है, इसलिए हमारा रिस्क एलओसी प्रोजेक्ट है, उसमें भी हमको कोई रिस्क नहीं है। दूसरा, हम जो भी एक्सपोर्ट करते हैं वो ECCG से इंश्योर्ड रहता है। तो मतलब मेरा अनुभव ये बोलता है कि आज तक हम जिन 20 सालों से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तब से आज तक मेरा कोई मेजर बेड डेब्ट्स नाम की कोई हर्ट मुझे नहीं लगी है। सब कुछ नॉर्मली था, नॉर्मली चलता है और फॉरेन में पैसा हमारा तो नहीं डूबता है कम से कम। और सर अभी इंडिया में सर ये नंबर सस्टेनेबल लग रहे हैं, मतलब हमारे स्टेट गवर्नमेंट से जो पेमेंट रहता है, सब्सिडी जो है इन्वॉल्व रहती थी तो कंपनीज की हालत काफी खस्ता हो जाती थी। पहले की बात कर रहा हूँ, जैनिफिकेशन और जो एग्रीकल्चरल सब्सिडी की बात आती थी। अभी क्या चेंज हुआ है बेसिकली और ये नंबर सस्टेनेबल हैं, आगे कैसा लग रहा है सर? विवेक, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि कौन उस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा है। हमारा एक्सपीरियंस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से काम करने का पिछले 20 सालों का इतना अच्छा है कि जहाँ पर हम पैसा हमको मिलने वाला दिखता है, जहाँ पर बजट में प्लान होता है वही हम काम करते हैं। मेरे दूसरे दोस्त भाई लोग जिनके नाम आपने अभी लिए वो बिना फंड के भी, बिना बजट के भी और बिना किसी और एफर्ट्स के भी सेल कर देंगे। तो डेटर्स तो कब बुक्स में खड़े होंगे। आप हमारे बुक्स देखिए, आप हमारे डेटर्स देखिए। आपको मैं ये बताऊं कि आंध्र प्रदेश से मुझे या साउथ से, आंध्र प्रदेश नहीं साउथ से पिछले साल 2 से 2.5 हजार करोड़ के ऑर्डर मुझे मिल सकते थे। मैंने अपनी कैपेसिटी होने के बावजूद भी वहाँ सप्लाई नहीं किया। आज भी हम कुछ साउथ के ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर हम सप्लाई नहीं करते हैं। हमको बजट में जब तक डिपार्टमेंट से श्योरिटी नहीं मिलती है कि इसका स्टेट का बजट और सेंट्रल का पैसा आ चुका है। हम अपने ही स्टेट में लास्ट ईयर काम नहीं किए। यहाँ मध्य प्रदेश में इन्होंने बजट का प्लान नहीं किया था, हमने 1 पैसे का मटेरियल मध्य प्रदेश में सेल नहीं किया। तो हम पेमेंट को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। हमारी कंपनी SAP पे रन है और हर डिपार्टमेंट की लिमिट फिक्स है। उस लिमिट से ज्यादा अगर कोई सेल करता है या उस लिमिट से आगे जाता है तो हमारा सिस्टम ही उसको रोक देता है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू विवेक, थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Rikesh Parikh from Rockstud Capital LLP. ये 10 रुपया ले के पीछे समथिंग इज प्रॉब्लम है, लाइन में कुछ गड़बड़। Hello, Mr. Rikesh Parikh. Yeah. Yes. Thanks for the opportunity and congratulations on good set of number. Sir, just wanted to understand your progress on the EV side. Means any further progress on the order inflow and the investment we are going to do over the next 1 year? हाँ, मैं रितेश जो समझ पाया आपका क्वेश्चन क्योंकि डिस्टर्बेंस था। आप ईवी के बारे में पूछ रहे हैं। ईवी का प्रोडक्शन हमारा जून में स्टार्ट होगा और अभी बाकी सब चीजें पाइपलाइन में है। ईवी की जो मोटर्स है वो ऑलरेडी उसकी हमने जो 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स और बस की मोटरों की R&D हमने की है, वो अभी ऑलरेडी मार्केट में है, वो रन है और करीब 10,000 नंबर ऐसे हैं जो मार्केट में चल रहे हैं। उसके हम बारीकी से नजर रखे हुए हैं। उसमें कोई भी चेंज हमको कुछ क्वालिटी इश्यूरेंस या कुछ इस तरह की कोई समस्या आ रही है तो हम उसको डील करके स्टेब्लिश कर रहे हैं। मेजर 95% आप बोल सकते हो कि चीजें स्टेब्लिश हो चुकी हैं।
और ईवी में हमारा मेजर कंपटीशन कहाँ पे होगा और कोई फर्म ऑर्डर है मीन्स कोई डेवलपर के साथ? उजला कुछ कंपनियों के साथ एनडीए साइन किया है, इसलिए उनके नाम बताना मुश्किल होगा, लेकिन यस इंडियन मैन्युफैक्चरर होने के नाते मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि जो कंट्रोलर्स हैं वो देश में बनाने वाले बहुत कम लोग हैं। मोटर्स है ईवी की वो बनाने वाले बहुत कम है। आप आने वाले समय में देखोगे कि हम भी एक अच्छे शेयर के साथ ईवी मार्केट में आएंगे। Sure. Thank you. That's it from my side. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Rajasekhar MS, an individual investor. Please go ahead. Sir, good afternoon. Congrats on a good set of numbers. I've been following your company for quite a long time. मेरा एक क्वेश्चन है, आपने कंट्रोल पैनल के बारे में बात किया, आपका वन ऑफ द मेजर रॉ मटेरियल्स इज स्टील, उसके बारे में आपके कुछ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है, जरा सुनना चाहता हूँ आपसे। स्टेनलेस स्टील में पिछले सालों से प्राइस अभी स्टेबलिश हो चुकी है, नीचे आ चुकी है, और हमको लगता है कि स्टेनलेस स्टील में अब जो निकल की प्राइस है वो करीब अब स्टेबलिश हो चुकी है। उसमें बहुत ज्यादा कुछ हमको उसमें हेजिंग करने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। डॉलर, ये हमेशा डॉलर को लेकर जरूर थोड़ा सा डर बने रहता है, तो डॉलर में हमारे पास ऑलरेडी हेजिंग होता है, क्योंकि हमारी जो इम्पोर्ट होती है वो इम्पोर्ट और जो एक्सपोर्ट हमारा एक्सपोर्ट से जो डॉलर आता है उसमें हमारा एक अच्छा हमको उससे हेल्प मिल जाती है। तो इसलिए मुझे रॉ मटेरियल को लेकर कोई हेजिंग करने की अभी बहुत ज्यादा जरूरत महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी डॉलर को लेकर हम कर लेते हैं और रॉ मटेरियल को लेकर अभी सब कुछ स्टेबलिश होते नजर आ रहा है। ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन है, ये जो कुसुम स्कीम है वो दूसरा और कौन सा स्टेट से टेंडर और ऑर्डर आने वाला है अभी? हाँ, अभी आपको साउथ से ऑर्डर मिलेंगे, उड़ीसा से ऑर्डर आने वाले हैं। ये 2 स्टेट और हैं जो अभी हम ऐड करेंगे। इन्होंने कुसुम से नहीं किए, इन्होंने स्टेट में खुद ने अपने टेंडर किए हैं, उसमें भी हमको ऑर्डर आएंगे। तो एक कम से कम और 2-3 साल का विजिबिलिटी दिख रहा है। दैट्स व्हाट आई वुड पुट इट अक्रॉस। करेक्ट। तो अभी 2 साल तो हमको ऐसा लगता है कि विजिबिलिटी बहुत अच्छा है। हम अभी आप जैसा बताएं फोन कॉल में कि 25% हम ग्रोथ हर साल ईयर ऑन ईयर करते रहेंगे, और भी कुछ हम डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि हम लोग पूरे इंडिया में सोलर पंपिंग में लीडर हैं, तो अब धीरे धीरे और लीडरशिप की जो क्वालिटी का कंपैरिजन भी होगा। जो हमारे कंपटीशन में पहले पंप सप्लाई किए थे उन लोगों के पंप की क्वालिटी भी फॉरवर्ड देखेगा। इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि डिसीजन मेकर फार्मर है, तो अब धीरे धीरे हमारा मार्केट शेयर भी हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। Thank you very much, sir. All the best. We are with you. Okay. Thank you. Thank you. Due to time constraint, that was the last question for today. I would now like to hand the conference over to Mr. Dinesh Patidar for closing comments. Over to you, sir. आज के इस कॉल में आप सब लोग आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं खुद कॉन्फिडेंट हूँ कि हम ऐसे ही और अच्छा काम करते रहेंगे। एक बार फिर से आपका इस कॉल में आने के लिए थैंक यू। Thank you. On behalf of Shakti Pumps India Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines.